हाउ द जोश। पिछले वीडियो के अंदर हम इंपल्सिव वेव्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज से हम देखने वाले हैं करेक्टिव पैटर्न। ये करेक्टिव पैटर्न मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पे तो हमें पता चलता है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट चैप्टर है एलियट वेव के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 9 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। तो हमने पिछले वाले कुछ वीडियो के अंदर बात की थी कि करेक्टिव वेव्स 10 प्रकार की होती है, 10 टाइप्स ऑफ करेक्टिव पैटर्न। तो आज हम यहाँ पे फ्लैट्स पैटर्न लेने वाले हैं। पहले फ्लैट्स पैटर्न के अंदर अपना पहला पैटर्न आ रहा है रेगुलर फ्लैट, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पैटर्न किस तरीके से आया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना कहीं ऐसा होगा कि एंट्री तो पता चल जाएगी लेकिन स्टॉप लॉस कहां पे रखना है वो भूल जाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पहले देख लेते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर रेगुलर फ्लैट किस तरीके का दिखता है और उसके रूल्स और रेगुलेशन किस हिसाब से हमें देखना है। तो ये मान लो कि कोई बुलिश ट्रेंड है, उसके अंदर आपको दिखेगा ए, बी और सी वे। करेक्टिव सारी पैटर्न्स को अल्फाबेट से मार्क किया जाता है। यहां पर हमने ए, बी और सी से मार्क किया हुआ है। रेगुलर फ्लैट है। इसका रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि ए का जो हाई होगा उसके ऊपर बी का हाई नहीं जाएगा, कभी भी उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे से ही बी जो है वो अपना काम खत्म कर देगा। और सी वेव जो है वो हमेशा के लिए ए के लो के नीचे आएगा। सी वेव जो है वो हमेशा के लिए ए के लो के नीचे आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा ए, बी, सी। इसी तरीके से बियर स्ट्रेन के अंदर किस हिसाब से दिखता है? तो बियर स्ट्रेन के अंदर आपको कुछ इस हिसाब से दिखेगा ए, बी और सी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ ए के लो के पास और ए के हाई के पास, तो आपको पता चलेगा कि ए का जो लो है उसके नीचे बी वेव नहीं गया है, और ए का जो हाई है उसके ऊपर सी वेव गया है। तो इस हिसाब से आपको बियरिश ट्रेंड के अंदर रेगुलर फ्लैट देखने को मिलता है। अब समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम आ जाते हैं रेगुलर फ्लैट बुलिश ट्रेंड के अंदर। ओके, सो यहाँ पे एक रेगुलर फ्लैट बना हुआ होगा। अब इसका काम करने का तरीका कैसे है? मान लो कि ये अवरली चार्ट पे दिख रहा है हमें कि ए, बी, सी बना हुआ है। तो आपको अवरली चार्ट से नीचे जाना है और देखना है कि ये जो नीचे आया है ए वेव, उसके अंदर थ्री वेव से अगर हाँ है तो फिर ये जो है वो रेगुलर फ्लैट बनने के लिए तैयार है। उसके बाद जब बी बने तो उसके अंदर देखो कि 3 वेव है। अगर हाँ है तो आपका जो है वो रेगुलर फ्लैट बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना है ए के हाई के ऊपर बी वेव्स जो है वो नहीं जानी चाहिए। ओके, उसके बाद आपने देखा कि ये जो सी वेव आ रही है ना वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आई, और ए वेव का जो लो था उसको काट दिया। यहां पे एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है। मैंने बात की थी ना कि सी वेव के अंदर एंडिंग डायगोनल दिखता है, तो सी वेव के अंदर इस तरीके से एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है। तो ये जो पूरा पैटर्न बनेगा, मतलब ये पैटर्न के अंदर ए वेव में आएगी 3 वेव, 3 लेग रहेगी, बी वेव के अंदर 3 लेग रहेगी, और सी वेव्स के अंदर 5 लेग रहेगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा 3 3 5।
समझ में आई बात? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा 3-3-5। ए वेव 3 लेग की होगी, बी वेव 3 लेग की होगी और सी वेव जो है वो 5 लेग की होगी। समझ में आई बात? कुछ इसी हिसाब से देख लेते हैं हम कि ये अगर बियरिश ट्रेन में आता है तो कैसे आता है। ओके, सो बियरिश ट्रेन के अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ए, बी और सी। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, ए वेव्स के अंदर 3 लेग रहेगी, बी वेव्स के अंदर 3 लेग होगी और सी वेव्स जो रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया एंडिंग डायगोनल। समझ में आई बात कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर 3-3-5 का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिखता कहां पे है? अपनी जो साइकिल्स है उसके अंदर दिखता कहां पे है? तो मान लो कि अपनी एक पूरी साइकिल है 1 2 3 4 5। इसके अंदर आपको या तो 2 में दिखेगा ये, या तो ये 4 में दिखेगा, या तो आपको ये बी में दिखेगा। मतलब हर जगह पे जहां पे भी करेक्टिव पैटर्न आ रही है, काउंटर ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं, जहां पे भी करेक्टिव पैटर्न्स आ रही है वहां पे ये दिखने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 5 वेव का स्ट्रक्चर पूरा बन गया वेव 1, तो उसके बाद ये जो वेव 2 आ रहा है उसके अंदर आपको रेगुलर फ्लैट दिख रहा है। देखो ये वाला पूरा का पूरा रेगुलर फ्लैट है, दिख रहा है सबको? समझ में आ रही है बात मैं जो समझा रहा हूं? ओके, बियरिश ट्रेन के अंदर किस तरीके से दिखता है? तो बियरिश ट्रेन के अंदर आपको कुछ इस हिसाब से दिखेगा कि ये 1 2 3 4 5, तो यहां पर आपको 2 में दिखने को मिलेगा, 4th में देखने को मिलेगा, या फिर आपको बी में देखने को मिलेगा। या तो ये मान लो कि ये अपना पूरा का पूरा 1 है, तो ये 2 के अंदर भी आपको यहाँ पे रेगुलर फ्लैट दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना सबको? तो इस हिसाब से रेगुलर फ्लैट जो होते हैं उसके अंदर आपको पूरी साइकिल में देखने को मिलेंगे 2 और 4 में, या फिर बी। समझ में आई बात? अगर समझ में आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि इससे पहले आपको रेगुलर फ्लैट के बारे में कुछ पता था क्या। ओके, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करो, रिपीट करोगे तो आपको सारी चीजें जो है वो समझना स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ से क्या चीज जो है वो दे रहा हूँ आपको। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।